बोलिए प्रेम से। ईश्वर का विषय है, बड़ा हिम्मत से बोलना पड़ेगा और आप लोगों को भी हिम्मत से सुनना पड़ेगा। अगर हिम्मत से नहीं सुनिएगा, मन से नहीं सुनिएगा, तो जाइएगा हरिद्वार, चले जाइएगा वैष्णो देवी, आज जाइएगा वृंदावन सत्संग सुनने के लिए, और चले जाइए गोवर्धन पर्वत देखने के लिए, बरसाना, नंदगांव। हाँ, जितने लोग वृंदावन गए सत्संग सुनने, कोई भी सत्संग सुनने के लिए नहीं गए, सब मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सब घूम के आए। हाँ, चलो घूमने के लिए चले गए, पंजाब सत्संग करने के लिए सब चले गए वैष्णो देवी। हमारे संत मत के साधक भी कम नहीं होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। हाँ, जाते हैं सत्संग करने के लिए, चले जाएंगे वैष्णो देवी। इसी बात को हम लोग समझें कि वैष्णो देवी में क्या है, अब वृंदावन में क्या है, नंदगांव में क्या है, बरसाना में क्या है, गोवर्धन में क्या है। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पोहप मधी ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाए। वह परमात्मा कहाँ है? काहे रे बन खोजन जाए, कहाँ उसको खोजने जाते हैं? वह तो अपने अंदर में है। कबीर साहब इसी को कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माह, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ला। हम लोग जितने बकता है ना, बोलते बोलते कितने तो बूढ़े हो गए। देखिए बाबा हमारे बूढ़े हो गए, 70 साल के तो हम हो गए, अब 75 साल के ये हो गए कि कितना साल बोलते बोलते दांत टूट गया, कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग वहीं के वहीं है। आप लोग कहते हैं कि बाबा आप लोग बोलते लिए, हम लोग तो जहां मर्जी वहां जेबे करेंगे। आप लोग भी कोई कम नहीं है। आप लोग भी कहते हैं बाबा आप लोग बोलते रहिए, हम लोग जो मन में होगा वही करेंगे। जो मन अपने मन से कीजिएगा तो फायदा होगा नहीं, लाभ नहीं होगा। पहले समझिए, जहां आप हैं वहीं परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? अरे हम जहां हैं वहीं परमात्मा है। कहाँ है परमात्मा? आंख के नीचे अंधकार मंडल है, आंख के ऊपर प्रकाश मंडल है। तो हम कहाँ हैं? अंधकार मंडल में, अब परमात्मा है प्रकाश मंडल में। थोड़ा सा हम लोग हो गया हम हैं अंधकार मंडल में, अब परमात्मा है प्रकाश मंडल में। तो हम लोग अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में जाएंगे। जब प्रकाश मंडल में जाएंगे, कैसे जाएंगे प्रकाश मंडल में? इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने नीचे से ऊपर जाने के लिए युक्ति बतलाई है। नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोग कहाँ हैं? पिंड में हैं, ब्रह्मांड में जाना है। पिंड से ब्रह्मांड में जाना है। तो उसके लिए युक्ति बतलाई कि सबसे पहले करो मानस जप, अब मानस जप के बाद करो मानस ध्यान, अब मानस ध्यान के बाद करो दृष्टि योग की क्रिया, इसके बाद करो नादानुसंधान की क्रिया। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, नीचे से ऊपर जाते जाएंगे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया। दृष्टि योग की क्रिया में हम लोग बहुत ज़्यादा सिमट जाएंगे। जितना सिमटाव मानस जप में होगा
उससे ज़्यादा सिमटाव मानस ध्यान में होगा, उससे ज़्यादा सिमटाव दृष्टि योग की क्रिया में होगा। जब दृष्टि योग की क्रिया करेंगे अंधकार का भेदन होगा। अब प्रकाश मंडल में जाएंगे, अब प्रकाश मंडल में जाकर के कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं। अब उसमें जब जाके देखते सुनते हैं तो क्या देखते सुनते हैं? कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। कोट भान करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश होता है। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार जो चीज नहीं देखने में आता है वो भी देखने में आता है। प्रकाश मंडल में सब कुछ हमको जानकारी हो जाती है। प्रकाश मंडल में शब्द भी होता है। जब यह जीवात्मा वो शब्द को सुनता है, शब्द को पकड़ता है, उस शब्द में कौन सा शब्द है? अनहद शब्द। अनहद अनाहत परसावे सतपद, अब पहुंची जहां पुनि भव नहीं होई। अनहद शब्द में अनाहत शब्द मिलता है। अनाहत शब्द बिना ठोकर का शब्द है। अब वही स्फोट उद्गीत सार शब्द वही सार शब्द है। और उसी को जीवात्मा पकड़ता है और परमात्मा के पास जाता है और परमात्मा को पहचानता है। तब क्या कहता है? ओ यहीं से मैं गया था और लौट के नहीं आया, यही हमारे माता पिता है, यहीं से हम गए थे। हाँ, तब जीव अपना पहचान करता है। महाराज की जय। तब होता है हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, और द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई। जीव आत्मा परमात्मा से मिलता है, आवागमन का चक्र समाप्त होता है। आवागमन समय दुख दूजा है नहीं कोई जग में, कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। कुछ बाबा लगता है कि कुछ न कुछ समय हमें दान में भी देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो चासम को नयान, परम पुरुषमते अधिक गावे संत सुजान। धन धन सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मंच आरूढ़ 20वीं सदी के महान संत, विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। निवास में स्थित है पूज्य स्वामी भगीरथ महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ सभी गुरुजनों को मुद मंगलमय, जो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जिला के अध्यक्ष जो है डॉक्टर सत्यनारायण मंडल एवं सारे सदस्यगण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं, भाग्यशीला बहनों, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग ईश्वर के संबंध में समझते थे जी, ईश्वर कैसा है, कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा। ईश्वर कहीं से खाली नहीं है। हम लोग देखते हैं हम लोगों के इर्द गिर्द सब उत्पन्न होता है, सब रहता है, सब का नाश होता है। उस उत्पन्न और रहने और नाश करने के जो है एक अविनाशी शक्ति उसके अंदर छिपी हुई है। वह अविनाशी शक्ति इंद्रियातीत है, इंद्रियों से वह जो है प्राप्त होने योग्य नहीं है, वह इंद्रिया से परे है। उसको हम लोग जानना चाहते हैं वह कैसा है। मजहब में अल्लाह खरा और जगह क्या खाली पड़ा, जिधर देखो उधर खुदा नवाज की दरकार नहीं। 30 दिन रोजा का और क्या चोरों का बंदा, जनार्दन का बंदा, जमी आसमां भरा है खुदा।
वह ब्रह्म शब्द करे, कहीं से करे। ऐसा है। एक लोहा का गोला लीजिए, आग में डाल दीजिए, वह गोला लाल हो जाएगा, उसमें अग्नि प्रविष्ट कर जाएगा, उसको आप हाथ से छू नहीं सकते हैं। उस गोले को आप जो है निकाल करके बाहर कर दीजिए अग्नि से, वह गोला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, उसकी जो है शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से वह ब्रह्म सब में व्यापक है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा वह व्यापक है। आप लोग सुने होंगे गजनी के एक पहुंचा हुआ फकीर था, शम्स तमरेज। शम्स तमरेज घूमते घूमते वह जो है मुल्तान पहुंच गए, और मुल्तान के मठ में बहुत सारे जो है फकीर लोग रहते थे। वहाँ का जो सरदार था, उन्होंने देखा यह फकीर बाहर से आया है, यहाँ तो कोई जगह नहीं है रहने के लिए, इसको भगाओ। तो कैसे भगावें? तो एक प्याले में दूध भर दिया और दूध भर कर करके उसके सामने भेज दिया। वह पहुँचा हुआ शम्स दरवेश समझ गया ये प्याला क्यों मेरे सामने आया है, और देख लिया जो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है दूसरे फकीरों का। तो वह क्या करते हैं, जो उस दूध के प्याले में गुलाब के कुछ पत्ते डाल देते हैं, फिर प्याले को लौटा देते हैं ज्यों का त्यों। अर्थात कहते हैं जिस तरह से पानी में खुआब है, उसी तरह से प्याले में ये हम भी समा जाएंगे, हमको भी रहने दो। 2-4 दिन रहने दिया, उसको वहाँ से भगा दिया। वो कहते हैं परमात्मा कैसा है, तस्वीर में बला में रूबरू है, बनोग है हर एक फूल में और बू में है। आईना जो देखा तो रूबरू है, नजर जिधर उठ जाती है उधर ही तू ही है। मगर एक राज ये खुल गया, तू मुझ में बस रहा है, मैं तुझ में बस रहा हूँ। कहते हैं तुझ में फना रहूं, तुझे में फना रहूं, आ जाए नजर में तो तुझी को देखता रहूं। ऐसा परमात्मा जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, उसका पहचान क्या है? तो गुरु नानक देव महाराज से पूछिए, वो क्या बताते हैं? ना तिसु रूप वर्णो ना रेखिया, सांचे शब्दी निशानो। शब्द को पहचान जाओ, परमात्मा पहचान, उसका और दूसरा पहचान संसार में कोई चीज नहीं है। न रूप न वर्ण न सांचे शब्द निशानो। शब्द को पूछो, उसी शब्द से सारा संसार बना है, और उसी में जो है जान लो। कबीर साहब कहते हैं यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द जो है जान। उस शब्द से संसार प्रकट हुआ और उसी में समा गया। उस शब्द को जीवन में यदि जान लिया तब तो ठीक है। कबीर शब्द शरीर में बाजे गुण बिन तात, कहते हैं वह जो है बिन तात का बाजा बज रहा है अपने अंदर में, और उस आवाज को सुनो, परमात्मा का पहचान हो जाएगा। मगन हुआ मन तब क्या बोले, बाहर नैना क्यों खोले, चांद सूरज दो नैना जोरे, सुन में हीरा अनमोले, हीरा पाओ गैठ लगाओ, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, चरण बिंदु में नित झूले। कहते हैं चरण बिंदु में नित झूले, गगन में अनहद बाजा बाजे, गगन में अनहद बाजा बाजे, प्रेम सुरति सेवक आवे। कहते हैं सूर सेवक घट गुरु गुरु बोले, अजपा जाप कभी न भूले। इसको प्राप्त करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया जो है संत मत में बतलाया दिया जाता है, तब वह परमात्मा को पाएगा। दूसरा रास्ता बाहर में नहीं है, अपने अंदर में है। मीराबाई कहती है पर के पिया परदेश बसे, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया घट ही बसे, न कहीं आसी न जासी। वह तो हमारे अंदर में है, अपने में कर करके प्राप्त। समय 10 मिनट का है। मैं अध्यक्ष मुखदेव को अध्यक्ष महोदय को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, जो है उनको तकलीफ हो जाएगा, इसलिए पानी को मैं विराम दे